उर्दू के माहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। अभी तक एक मुहावरा बचपन से सुनता आया था कि दरिया को कूज़े में बंद करना। मेरा ख्याल है कि अगर मुझे आज के बाद डिक्शनरी लिखने का मौका मिले तो मैं उसमें मुहावरा शामिल करूँगा, समंदर को कूज़े में कैसे बंद किया जाता है। हाज़रीन, बहुत ही पुरमग़ज़ ख़िताब के बाद, इससे पहले कि मैं सदर इजलास को यहाँ पर मदऊ करूँ, सदारती खुतबे से हम इस्तिफ़ादा करें। आज यौम असातिज़ा है और किसी शायर ने एक उस्ताद की शान में चंद अशार कहे हैं, मैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं अशार पढ़ूँगा, मैं किसी की तरफ देखूँगा नहीं। अशार के मफ़हूम की वजह से एक शख्सियत आपके सामने उभरेंगी, आपको उस शख्सियत को पहचानना है। उस्ताद ये कौमों के हैं मेमार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मेमार हमारे, इन्हीं से हैं अफराद ज़ियाबार हमारे। जीने का सलीक़ा भी हमें इनसे मिला है, एहसास से अमल फ़िक्र भी इन्हीं की अता है। इन्हीं की तालीम जो इरफ़ान खुदा है, इन्हीं की तालीम जो इरफ़ान खुदा है, इन्हीं से मुअत्तर हुए अफ़कार हमारे। उस्ताद ये कौमों के हैं मेमार हमारे, तारीख़ हो राहें तो यही राह समझाएँ, तारीख़ हो राहें तो यही राह समझाएँ। असरार दो आलम से ये पर्दों को हटाएँ, सोई हुई कौमों में ये हिम्मत को जगाएँ। रहबर भी ये, मैंने देखा नहीं कहीं पर भी, रहबर भी ये, हमदम भी ये, गमखार हमारे। रहबर भी ये, हमदम भी ये, गमखार हमारे। उस्ताद ये कौमों के हैं मेमार हमारे। एक नूर का मीनार लबे साहिल दरिया, एक नूर का मीनार लबे साहिल दरिया, एक मशअले बेदार सर वादिये सहरा है। ज़ुल्मत आफाक में बस एक सितारा है, दस्त नगर उनके ही शाहकार हमारे। उस्ताद ये कौमों के हैं मेमार हमारे। ये नज़र है आपके साथ। मैं सदारती खुतबे के लिए मदऊ कर रहा हूँ शेखुल जामिया जनाब डॉक्टर असलम परवेज़ साहब। शुक्रिया। मोहतरम प्रोफेसर फुरकान कमर साहब, प्रोफेसर फातिमा, हमारे दस्त रास्त डॉक्टर सिकंदर साहब, प्रोफेसर महमूद साहब, सिद्दीकी साहब, प्रोफेसर नौशाद साहब, मेरे तमाम साथी जो यहाँ मौजूद हैं, तशरीफ़ रखते हैं, और प्यारी बच्चियों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। टीचर्स डे के बहुत से खिताबात मैंने सुने हैं, लेकिन बिलाशुबा मैं ये कह सकता हूँ कि इतना जामे खिताब मैंने पहली दफ़ा फुरकान खान से, जिन्होंने सभी कंपोनेंट्स को एड्रेस कर लिया जो तालीम और ताल्लुम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कुछ वाकई यानी कुछ नहीं, सच बोला। जैसा आपने कहा, मैं एक्नॉलेज करता हूँ, शहादत देता हूँ, और उस पर कुछ ख़ास मौक़े पे जो आपकी रेस्पॉन्स थी, उसने भी बहुत कुछ कहा जिसको मैंने और यहाँ सब लोगों ने समझा, और वही समझ बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि मौलिम को हम मीम ऐन लाम मीम से लिखते हैं। मैं यहाँ पे तजदीद तो लाम पे है, लेकिन ऐन को दो जफ़ा इस्तेमाल करना चाहूँगा कि वो मा इल्म है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि जो मौलिम है उसके साथ इल्म है, और वो साथ है तो वो मौलिम है। और चाहे वो इल्म हो या टेक्नोलॉजी है, ये स्टैटिक नहीं होती,
ये रोज़ बरोज़ बदलती है, और उस बदलने की रफ्तार अब कितनी तेज़ हुई है। मुझे याद है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस ज़माने का हूँ कि जब टेलीविज़न वजूद में आया था, क्योंकि टेलीविज़न की बात चली थी, इसलिए उसी मिसाल को मिले। और उस वक्त चांदनी चौक में एक दुकान पे वो बाहर बहुत बड़ा टेलीविज़न रखा गया था, तो एक खलकत थी जो इकट्ठी थी ये देखने के लिए क्या चीज़ है। आज वही LCD स्क्रीन, वही सब कुछ, और कितने पिक्सल्स के साथ आपकी जेब में मोबाइल की शक्ल में पड़ा हुआ है, जिस पे आप अपनी पसंद की चीज़ जब चाहें देख सकते हैं एक बटन के दबाने से। तो ये इल्म और उसके ज़रिए वजूद में आने वाली टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसके हिसाब से उस्ताद को तैयार करना उसकी ज़िम्मेदारी है। उसी तरह तालिब इल्म को उसकी तलब बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो तलब नहीं बढ़ती तो वो इल्म वहाँ उस अंदाज तक नहीं पहुँचता। तो ये जो दोनों का रिश्ता है, एक जगह तलब की यानी रिसेप्शन की ज़रूरत है, तो दूसरी तरफ कंटेंट की और उसके ट्रांसमिशन की ज़रूरत है। दोनों चीज़ें बड़ी अहम हैं और दोनों के लिए अपने आप को तैयार करना है। मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगा जो अक्कासी करती हैं जिन बातों को प्रोफेसर फुरकान कमर साहब ने कहा, क्योंकि ये दोनों आस्पेक्ट्स हैं और इन दोनों आस्पेक्ट्स के कुछ पहलू जो तवज्जो के जिनकी तरफ ज़रूरत है मैं आपके सामने रखूँगा। एक बात मैं बता दूं कि मैं बहुत मुख्तसर बात करूँगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि कितनी तकलीफ़ से आप लोग बैठे हुए हैं, नीचे भी बैठे हैं। पता नहीं ये बच्चे, सबसे ज़्यादा मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि ये अब फ़र्श पे बैठने का चलन नहीं रहा, बैतबाजी भी मेज़ कुर्सी पे होती है। ऐसे में ये बच्चे नीचे नशिस्त पे बैठे हैं, इस अंदाज से बैठे हैं कि देख के अच्छा लगता है, लेकिन इनको तकलीफ़ है। तो मैं मुख्तसर बात करूँगा, इसलिए तसल्ली रखिएगा। और तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि कल हस्बे आदत जो मुझे बहुत अच्छी लगती है लेकिन यकीनन दूसरों को अच्छी नहीं लगती, मैं राउंड पे था यूनिवर्सिटी में, और कुछ क्लासेस में जब गया तो दो मैंने मंजरनामे देखे, दोनों आपसे शेयर करता हूँ कि दोनों का ताल्लुक़ उन दोनों पिलर्स से है, सुतूनों से है जिनकी बात हम करते हैं, तालीम की और ताल्लुम की। सिर्फ एक क्लास मुझे एक डिपार्टमेंट में ऐसी मिली जिसमें ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स मौजूद थे। अक्सरियत में 10%, 15%, 20% बच्चे बैठे हुए थे। अब ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तहकीक नहीं करी और साइंस का तालिब इल्म हूँ, बिना दलील के बात नहीं करता कि वो स्टूडेंट क्या उस वजह से नहीं आ रहे थे जिसका जिक्र फुरकान साहब ने किया, या उनकी अभी छुट्टी या त्यौहार अभी ख़त्म नहीं हुआ था। क्योंकि अक्सर बकरीद पे जानवर कुर्बान करके लोग डीप फ्रीज़र में डाल लेते हैं कि अभी तो गोश्त चल रहा है, तो बकरीद चल रही है, तो छुट्टी चल रही। दूसरा रुख ये भी देखा कि एक जगह तो पूरी भरी हुई क्लास और खामोश इतनी कि मैंने डरते हुए झाँका कि मैं डिस्टर्ब ना कर दूं टीचर को, लेकिन टीचर नहीं था। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये डिसिप्लिन उन बच्चों का कि वो खामोश बैठे थे। ऐसी कई क्लासें मिली मुझे जिसमें किसी वजह से टीचर नहीं थे। एक जगह और सदमा पहुंचा मुझे, ये सिर्फ कल की बात है, पुरानी नहीं है, कि दो बच्चे बैठे हैं, सामने एक टीचर बैठे हैं कुर्सी पे विश्राम की पोजीशन में, और अपना मोबाइल हाथ में लेके उसमें कोई वीडियो देख रहे हैं। पता लगा वो और स्टूडेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं, और इस बीच में उन दो बच्चों से बात करना पता नहीं कसरे शान था या गैर ज़रूरी था या कुछ उससे ज़्यादा ज़रूरी काम था जो वो कर रहे थे। अपनी पूरी इल्म, अपनी पूरी उम्र
दिलचस्पी के साथ इस मशगले में गुजारने के बाद आज जब मैं मेरे प्रोफेशन की और ज़िंदगी की शाम हो रही है, मुझे ये मनाजिर बहुत तकलीफ़ दे लगते हैं, ख़ास तौर से उस इदारे में और उस कौम के लिए जो सबसे बड़े चैलेंजेस फेस कर रही है। ये हम सब के लिए काबिल गौर मरहला है कि क्यों बच्चे क्लास में नहीं हैं। ये मैंने मिसालें दी हैं, इसका ये मतलब नहीं है क्लासें नहीं हो रही थी। अक्सरियत क्लासें होती हैं, लेकिन 100% क्यों नहीं होती। मुझे एहसास ज़िम्मेदारी क्यों नहीं है, उसकी वजूहात भी बड़ा खूबसूरत अहाता किया। मेरे लिए कुछ ज़्यादा छोड़ा नहीं प्रोफेसर फुरकान साहब ने कहने के लिए कि खूब अहाता किया है, लेकिन बुनियादी चीज़ सिर्फ ये है कि एहसास ज़िम्मेदारी, सेंस ऑफ कमिटमेंट, जिसको सेंस ऑफ ओनरशिप कहते हैं हम, मुझे जब तक ये नहीं है तो मुझसे कोई कुछ नहीं करा सकता, मुझसे कोई पढ़वा भी नहीं सकता, मुझे कोई पढ़ा भी नहीं सकता। ये दोनों तरफ की बात है। आपके लिए ज़्यादा अहम है, क्योंकि कल मैंने कुछ बच्चों से जो थोड़ा सा, मैं डांटता तो नहीं हूँ, मैंने उनको काफ़ी पुरज़ोर तरीक़े से ये कहा कि बेटे आपकी क्लासेस नहीं होती है, क्योंकि वो बच्चे थे जिनकी क्लास अभी तक नहीं हुई थी। तो मैंने कहा आप इसके लिए कुछ क्यों नहीं करते, टीचर से क्यों नहीं मिलते, बात तो कीजिए कि ऐसा तो नहीं वो बीमार हो, हेड से मिलिए, कोई और अरेंजमेंट हो। मैंने कहा ये आपकी ज़िंदगी है, आप इसको क्यों भूल रहे हैं कि ये वक्त आपका ज़ाहिर हुआ है। इसमें अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, क्योंकि आप क्लास में हैं, क्लास होती है और आप कुछ सीखते हैं। मामला देखिए सिर्फ डिग्री का नहीं है कि यहाँ से आपको डिग्री मिल गई। आपकी पहचान और परख वहाँ होगी जब आप किसी इंटरव्यू बोर्ड में और सिलेक्शन में जाते हैं। और मैं ख़ुद यहाँ पे ये बात कह रहा हूँ कि अभी पिछले दिन तकरीबन 2 माह हो गए हम सिलेक्शन कमेटीज़ कर रहे हैं, कहीं वॉक इन इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए मैं तमाम कॉलेजेस में गया हूँ इस यूनिवर्सिटी के, हर शहर में वॉक इन के लिए। कहीं वो रेगुलर सिलेक्शन कमेटीज़ हो रही हैं जो अभी पिछले 15 दिन से शुरू हुई हैं। हमारे यहाँ के पास आउट स्टूडेंट जो आते हैं उनकी मेजॉरिटी सेलेक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं है। डिग्रियाँ हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक इस्लामियात के लिए कैंडिडेट आता है इस्लामिक स्टडीज़ को, उसको ये नहीं पता कि मादा क्या चीज़ है, इस्लाम का मादा क्या है, सह हरूफी मादा वो नहीं जानता। और पीएचडी इस्लामिक स्टडीज़ में, एक सब्जेक्ट की मिसाल दे रहा हूँ इसलिए कि ताज़ा बात थी जहन में और सबसे ज़्यादा चुभी मुझे, सबसे ज़्यादा मैं हर्ट फील कर रहा हूँ कि कितने दर्जों से गुजर के ये बच्चा आ गया है। सबसे पहले वालिदैन जिन्होंने इसको पाला, फिर प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, यूजी, पीजी, पीएचडी। और अगर इसको खुदा न खास्ता कोई टीचर बना दे तो 30 नस्लें तो बर्बाद हो गई। 30 साल तो पढ़ाएगा ना। इसलिए मैं ये बात मैंने अलीगढ़ में भी कही थी AMU के एलुमनाई प्रोग्राम में, और वो क्लिप भी बहुत घूमा है, वायरल हुआ है कि गलत टीचर का अपॉइंटमेंट क्रिमिनल है, जिसे क्राइम। और लेकिन ये भी आपके सामने एतराफ़ करूँगा कि ये बहुत मुश्किल है। जो मैंने झेला है और आज तक झेल रहा हूँ, तमाम तरह की परेशानियों और मुखालफतें, सिर्फ इस वजह से कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मैं अपने बच्चों को बुरा टीचर नहीं दे सकता, मैं जवाबदेह हूँ कहीं। उसमें नेचुरली जब आप सिफारिशें नहीं सुनते, ऊपर वालों की नहीं सुनते, साथ वालों की नहीं सुनते, तो नज़रें तो बदलती हैं, नाराज़गी होती है। लेकिन बहरहाल हर प्रोफेशन में हैज़र्ड होते हैं, इस प्रोफेशन का ये हैज़र्ड है कि लोग आपसे नाराज़ होते हैं। इट डज़ंट मैटर, असल चीज़ ये हमें अपना काम करना चाहिए। तो इस दिन में एक और आखिरी चीज़, क्योंकि मैं उस चीज़ को ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब वो वक्त था कि तलबा उस्ताद के पास जाते थे इल्म सीखने के लिए, ये वो वक्त था जब इल्म का ताल्लुक़ रोटी रोज़ी से नहीं था। रोटी रोज़ी के अलग इंतज़ाम थे, कोई खेती बाड़ी करता था, किसी की सनतें थी, घरेलू दस्तकारियाँ थी, यही प्रोफेशन हुआ करते थे। तालीम जब से रोटी रोज़ी से जुड़ी है, जब से इसकी बर्बादी हुई है। क्योंकि एक छोटी सी खलिश
अगर इग्नोर की जाए और परवरिश की जाए उसकी तो वो कैंसर बनती है और उस जिस्म को खा जाती है। आज ये इस तालीमी निज़ाम हमारा एक कैंसर बन के ख़ुद इस समाज को खा रहा है, क्योंकि अब ये एक प्रोफेशन है, ये एक दुकानदारी है, एक धंधा है। मेरे कुछ साथियों ने एक बड़ी अच्छी इस्तेलाह बनाई है, टाडा टीचर्स। टाडा टीचर्स कौन है? TADA वाले टीचर्स, जो किसी न किसी शक्ल में कहीं से कमीशन, अलाउंस और फीस के चक्कर में रहते हैं। उनकी क्योंकि चीज़ें जब पैसे से जुड़ जाती हैं, वो जो लक्ष्मी वाली बात कही, तो फिर हर सरस्वती की मूर्ति में भी लक्ष्मी ही नज़र आती है। इतना वो भरम सवार हो जाता है। मुझे खुद अपने ज़माने के वो टीचर्स याद हैं कि मेरा एक मजमून कमज़ोर था, मैं उनके घर जाता था तो पढ़ाते थे, उनकी बेगम चाय और नाश्ता कराती थी और कभी एक पैसा उन्होंने ले लिया। मेरी तो हिम्मत नहीं थी, मेरे वालिद साहब ने कहा तो उन्होंने डांट दिया और बहुत खुशहाल नहीं थे। उनका घर मुझे याद है जैसा था। तो असल चीज़ मेरी वैल्यू सिस्टम्स की है। मैं क्या सोचता हूँ, मैं तालीम को क्या समझता हूँ, मैं पढ़ने पढ़ाने को, ये तलबा के लिए भी है कि मैं यूनिवर्सिटी में क्यों आया हूँ। एक अच्छा माहौल मुझे मिलेगा, घर से बाहर आऊँगा, कुछ पैसे मिलेंगे, घूमने का मौका मिलेगा, नए दोस्त मिलेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जो स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अब होती हैं। आई विल हैव ए गुड टाइम। ऐसे तलबा भी हैं। यही तलबा अगर टीचर बनते हैं तो इसी आइडियोलॉजी को लेके आगे जाते हैं, और अगर वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो यही आइडियोलॉजी आगे जाती है। तो असल में हम सबको अपनी अपनी जगह ये देखना है कि क्या हम इंसाफ कर रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं उस चीज़ का जिसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। टीचर्स का मामला इसलिए सेंसिटिव है और इस यूनिवर्सिटी में सुपर सेंसिटिव है क्योंकि ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जो हर साल मुल्क को 1000 टीचर्स मुहैया करती है ऑन एन एवरेज। क्योंकि हमारी बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की एजुकेशन डिपार्टमेंट के, यहाँ भी वे एजुकेशन के बहुत बच्चे होंगे। ये बच्चे मेरे लिए इसलिए अहम है कि ये कल के टीचर हैं। अगर इनको कुछ नहीं सिखा सके, इनके पास कुछ नहीं हुआ, और वो बुनियादी चीज़ क्या होनी चाहिए जो आपने कही कि इंसानियत, कैपेसिटी। अच्छा इंसान अच्छा टीचर हो सकता है, लेकिन हर अच्छा टीचर अच्छा इंसान नहीं हो सकता। इंसानियत बुनियादी चीज़ है, और वो इंसानियत आपको आपके माँ बाप, आपके टीचर्स, आपका समाज देता है, क्योंकि इन सब का टीचर्स का रोल भी है। घर भी टीचर है, माँ बाप भी टीचर है, समाज और मोहल्ला और कॉलोनी भी टीचर है कि वो आपको क्या दे रही है, और उसमें से हर एक फ़र्द को ये देखना चाहिए कि जो कुछ मैं बाहर कर रहा हूँ इससे कोई कुछ सीख रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये भी टीचिंग है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टीचिंग ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। घर में आप बच्चे को जो पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा अहम ये होता है कि वो जो कुछ देखता है अपने माहौल में, इसलिए वो वही सीखता है। तो हम अनजाने में उसे बहुत कुछ सिखा देते हैं, अपनी आदतों से, अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, जो हमारे घरों में होते हैं, जिनको मुख्तलिफ मौक़ों पे मैं यहाँ जिक्र कर चुका हूँ, इज़हार कर चुका हूँ। तो असल चीज़ ये है कि मुझे ये देखना है कि मैं क्या इंसाफ कर रहा हूँ। बुनियादी बात फिर उस इंसाफ की आती है जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, और जिसके लिए बार बार मैं सूरह नहल की आयत नंबर 90 आपको सुनाता हूँ कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल। ये अल्लाह का हुक्म है अदल करना, और ये वैसा ही हुक्म है जैसा अकीमुस्सलाता व आतु ज़काता का है, जिसकी बुनियाद पे हम पूरी नमाज़ों का और ज़कात का और रोज़ों का और हज का एहतमाम करते हैं। क्योंकि मेरे लिए यहाँ सबसे बड़ा कंसर्न ये भी है कि हमने कुरान के कुछ अहकामात को फ़र्ज़ बना के अपने ऊपर लागू कर लिया और बाकी कुरान हमें पता ही नहीं। अगर कुरान हमें पता होता तो या तो आज हमारी हर मस्जिदों में स्कूल कॉलेज चलते, या हमारे यहाँ स्कूल और कॉलेज ज़्यादा होते, मस्जिदें कम होती। जैसे मैंने कहा था, साइंस के तालिब इल्म वो बिना दलील के बात नहीं करता। दलील क्या है? दलील ये है कि जिस चीज़ को हम अपनी पहली वही कहते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसको हम पहला हुक्म क्यों नहीं मानते? इक़रा हुक्म का सेगा है, हुक्म है ये, और इसको मैं पहला हुक्म मान लूँ तो मैं पहले स्कूल बनाऊँगा, मदरसे बनाऊँगा, या मस्जिद बनाऊँगा? क्योंकि मदरसा भी मस्जिद है, यूनिवर्सिटी भी मस्जिद है। मस्जिद है क्या? सीन जीम दाल का मादा देख लीजिए। सजदा है इताअत, सबमिशन, बंदगी। अल्लाह के हर हुक्म की इताअत और बंदगी सजदा है,
और हर वो जगह जहाँ सजदा किया जाए मस्जिद है। तो जहाँ जहाँ अल्लाह की बंदगी की इताअत होती है, यानी इंसानियत की खिदमत होती है, वो हर जगह मस्जिद है, क्योंकि सजदा होता है। जहाँ खिदमत खल्क हो रही है किसी भी अंदाज से, क्योंकि खिदमत खल्क बुनियादी चीज़ है जिसका हुक्म हमें दिया गया, सर्व द कम्युनिटी, सर्व द पीपल, खिदमत इंसानियत की। तो ये चीज़ें समझना, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे कमिटमेंट्स हैं। मुझे एहसास होना चाहिए कि मैं सिर्फ तनख्वाह के लिए, एक रोज़गार के लिए, क्योंकि आज अगर हमारे यहाँ दामादों की तलाश में टीचर बहुत नीचे आता है, तो उसकी वजह यह है कि अब तो सीन बदल गया, लेकिन अक्सर ये समझा जाता था कि टीचिंग में पैसे नहीं मिलते। और मुझे भी बचपन से याद है कि शायर और टीचर हमेशा बदहाल देखे। आज दोनों बहुत खुशहाल हैं, दोनों को अच्छे लिफाफे मिलते हैं, मशायरों में भी अच्छे मिलते हैं लिफाफे, और टीचर को भी अच्छी सैलरी मिलती है। बहरहाल मैं आखिर में सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि असल कदर इल्म से है, क्योंकि इल्म वो चीज़ है जिसकी वजह से फरिश्तों ने इंसान को सजदा किया था। पूरी कायनात सजदे में आई, क्योंकि जब आदम को इल्म दिया गया और फरिश्तों से कहा गया कि तुम ये बता दो इन चीज़ों के नाम, वो नहीं बता सके। उन्होंने कहा हम तो उतना ही जानते हैं जितना तूने सिखाया। तो तमाम नेचुरल फोर्सेस, तमाम फरिश्ते, तमाम मलाइका अल्लाह ने इंसान के आगे झुका दिए उस इल्म की वजह से, जिसकी बात यहाँ पे हो रही है, जिसको पहुँचाने वाला मौल्लम है, टीचर है। और वो टीचर ये समझे कि वो काम क्या कर रहा है, वो अल्लाह का काम कर रहा है। जब अल्लाह ने ये कहा कि अल्लामल इंसान मा लम यअलम, तो कैसे सिखाया इल्म, किस एजेंसी से सिखाया, उस टीचर की। तो टीचर दर हकीकत वो काम कर रहा है जो अल्लाह ने अपनी पहचान बनाई है, छोटा काम नहीं है। ये इल्म का बिज़नेस बहुत मुक़द्दस बिज़नेस है। लिहाजा इसको सीखना और इसको सिखाना दोनों इस जज्बे के साथ हो कि ये मैं इसलिए सीखता हूँ कि मैं इंसानियत की कुछ खिदमत कर सकूँ। ज़िमनी तौर से उससे जो मुझे पैसे मिलते हैं वो ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मुझे अपने आप को और अपने ख़ानदान को पालना है, लेकिन मेरा फ़ोकस वो नहीं होना चाहिए। मेरा फ़ोकस ये होना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूँ, ताकि उसे एक अच्छा इंसान बना सकूँ। और अच्छा इंसान वही है जो इंसानियत की खिदमत करे, हर इंसान से मोहब्बत करे। बहुत शुक्रिया। मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा प्रोफेसर फुरकान कमर साहब का कि इतना एनकम्पासिंग लेक्चर जिसने हर रुख को कवर किया, और मुझे यकीन है और आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग इस परेशानी में भी बहुत सुकून से बैठे रहे। अल्लाह आपको जज़ा दे, इल्म की सआदत दे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सदारती ख़िताब से शेखुल जामिया हमें नवाज रहे थे। हुआ सर तो ये तकरीर का कमाल नहीं, हुआ सर तो ये तकरीर का कमाल नहीं, मेरा खुलूस मुकातब था मैं कहाँ बोला। खुलूस से लबरेज़ ख़िताब से इस्तिफ़ादा करने के बाद तबीयत तो चाहती है कि आप लोगों को बहुत जल्दी यहाँ से रिलीव किया जाए। नेशनल एंथम पे प्रोग्राम ख़त्म होगा और उसके एहतराम का तकाज़ा है कि आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। प्रोग्राम में सिर्फ 2 आइटम्स बाकी हैं, नेशनल एंथम और उससे पहले इज़हार तशक्कुर। इज़हार तशक्कुर की जहाँ तक बात है, एक जुमले में भी कहा जा सकता है कि नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी। लेकिन बादाब्तगी से इज़हार तशक्कुर के लिए मैं एक शख्सियत को दावत दे रहा हूँ, ये कहते हुए कि नहीं तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी की गुम्मत में, नहीं तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी की गुम्मत पर, बाकी आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। किसी भी जलसे के इख्तिताम इजहार तशक्कुर की मीठी और अहम रस्म के बगैर मुकम्मल नहीं होती। तो चलिए इस रस्म की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उस पाक परवरदिगार का शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी वजह से ये दिन मुमकिन हो पाया है। उसके बाद हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर फुरकान कमर
साहब का तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने अपनी गोनगो मसरूफियत के बावजूद हमारी दावत पर लब्बैक कहा और हमारी हिम्मत अफजाई की और इज़्ज़त अफजाई भी। सर, आपका जो लेक्चर था वो बहुत ही नॉलेजेबल था, मल्टी डायमेंशनल था, एक्सपीरियंस बेस्ड था और सबसे ज़्यादा ज़रूरी एंटरटेनिंग था। सो शुक्रिया सर। साथ ही साथ इस जलसे के सदर हमारे शेखुल जामिया डॉक्टर असलम परवेज़ के हम बहुत ही ममनून और मशकूर हैं कि उन्होंने अपनी सदारत से इस जलसे को रौनक बख्शी है। शुक्रिया सर। उसके बाद डॉक्टर एम.ए. सिकंदर सर जो हमारे रजिस्ट्रार हैं, उनका भी शुक्रिया, जिनके प्रेजेंस के साथ साथ सैंक्शन के बगैर ये प्रोग्राम मुमकिन नहीं हो पाता। अब हमारे स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के डीन और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के हेड प्रोफेसर नौशाद हुसैन सर का शुक्रिया, जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने का बीड़ा उठाया और उसे कामयाब बनाया। मानू के सभी ओहदेदारान, डीन, एचओडीज़ और फैकल्टीज़ का भी शुक्रिया, जिन्होंने इस तकरीब में शिरकत फरमाकर हमारी हौसला अफजाई की। हर काम की कामयाबी के पीछे बहुत सारे लोगों का ताउन और मेहनत होती है, जिनमें से अहम है प्रोफेसर फ़ातिमा बेगम मैम, प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद और प्रोफेसर वनेजा मैम, और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की सारी फैकल्टी और नॉन टीचिंग स्टाफ, जिन्होंने पिछले 8 दिन से मुसलसल अपनी ज़िम्मे दिए गए हर काम को बखूबी अंजाम तक पहुँचाया। एक ख़ास शुक्रिया प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद सर का, जिनकी बेहतरीन कंपेयरिंग ने इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिया। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के सभी स्टूडेंट्स का शुक्रिया, जिन्होंने उन्हें दिए गए हर काम में पेश रहे और उन्हें अमली जामा पहनाया। आईएमसी की टीम का ख़ास तौर पे शुक्रिया कि उन्होंने इस प्रोग्राम को कवर किया और हमारे लिए यादें वीडियो की शक्ल में महफूज कर ली। आखिर से पहले खुसूसी तौर पे मानू के सभी स्टूडेंट्स का शुक्रिया, जो न सिर्फ इस प्रोग्राम में शरीक हुए बल्कि काफ़ी हद तक नज़्म और ज़ब्त को बरकरार रखा। और आखिर में फिर एक बार सबका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। Thank you very much, Dr. Shaheen Sheikh, the Associate Professor, Department of Education, for proposing the vote of thanks. Now we are at the last juncture. May I invite Dr. Muzaffar Hussain Khan to please come with the team and sing the national anthem. Professor Muzaffar Hussain Khan, Assistant Professor, Department of Education and Training, comes with his students for singing national anthem. Here comes Razia Parveen, Tabassum Parveen, Ghazal Parveen, Shabnam Parveen, Gulfam, Zeba Bakhtiyar and Shahana Begum. May I request all these students to please come on the stage, come on the mic and recite the national anthem. आप सभी हजरात अपनी जगह पर खड़े रहें, खामोशी के साथ खड़े रहें। नेशनल एंथम का आगाज़ हो रहा है। जनाब डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन खान साहब की क़यादत में नेशनल एंथम पेश किया जा रहा है। जनगण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा,